नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन एक समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम आने वाले दिनों में भारत के साथ भी बहुत बड़ी डील करने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि हर कोई डील करना चाहता है, उसका हिस्सा बनना चाहता है। कुछ महीने पहले तक मीडिया कह रही थी, क्या वाकई ऐसा है जिसे इसमें कोई दिलचस्पी हो? हमने कल ही चीन के साथ ट्रेड डील पक्की की है। हमने कुछ बेहतरीन सौदे किए हैं। हम आने वाले दिनों में भारत के साथ बहुत बड़ा सौदा करने जा रहे हैं। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध खत्म हो चुका है और सीज फायर लागू हो चुका है। अब सीज फायर के बाद खामनेई की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई। खामनेई ने ईरान के नाम एक संदेश जारी करते हुए कहा, हमने इजरायल को हरा दिया। ईरानी हमलों की वजह से इजरायल घुटनों पर आ गया है और उन्हें सीज फायर के लिए मजबूर होना पड़ा। यहूदी शासन ने युद्ध के दौरान खूब शोर मचाया, लेकिन हमारे हमलों के आगे वो नाकाम हो गया। हमने यहूदी शासन को कुचल दिया। खामनेई ने युद्ध में अमेरिका के शामिल होने का जिक्र करते हुए कहा, ईरान के हमलों से इजरायल का बुरा हाल हो गया है। इजरायल की हालत देखकर अमेरिका को उसे बचाने के लिए जंग में कूदना पड़ा। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी बीच जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वो दिल्ली में बैठकर बिहारियों का मजाक उड़ाते हैं और फिर बिहार आकर ज्ञान बांटने की कोशिश करते हैं। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को बिहार के किसी गांव में एक रात बिताने की चुनौती दी। इंटरव्यू के दौरान प्रशांत किशोर ने तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी पर भी निशाना साधा और माफी मांगने की मांग की। अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान क्रैश की जांच टीम में संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी को शामिल नहीं किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की विमानन एजेंसी ने भारत सरकार को अपने एक अधिकारी की मदद देने की पेशकश की थी। यह अधिकारी पहले से ही भारत में मौजूद था, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। वहीं हादसे के बाद प्लेन का ब्लैक बॉक्स के डेटा को रिकवर कर लिया गया है। गुरुवार को सरकार ने बताया कि इसका डेटा डाउनलोड हो गया है। आपको बता दें, अहमदाबाद हादसे में 241 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक यात्री की जान बच गई थी। वहीं इस घटना में कुल 270 लोग मारे गए थे। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बार फिर नया मोड़ आया है। मेघालय पुलिस की विशेष जांच टीम द्वारा की जा रही जांच में 2 आरोपियों आकाश और आनंद ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना अपराध कबूल करने से इनकार कर दिया। पहले पुलिस ने दावा किया था कि सभी आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था, लेकिन इस यू टर्न ने मामले को और जटिल बना दिया है। इस बीच मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी के बचने की संभावनाएं बढ़ती दिख रही हैं। हालांकि एसआईटी का कहना है कि उनके पास पर्याप्त भौतिक साक्ष्य मौजूद है। पंजाब के गुरदासपुर के बटाला में गोलीबारी में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां को बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया। इस गोलीबारी में एक युवक की भी मौत हो गई। हरियाणा के 2 कुख्यात गैंगस्टरों प्रभु दासूवाल और कौशल चौधरी ने सोशल मीडिया पर जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। दोनों बम्बीहा ग्रुप से जुड़े हुए हैं। फिलहाल बम्बीहा गैंग की कमान सुखप्रीत सिंह बड्डा के पास है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान गुरुवार को जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकवादी को मार गिराया गया, जबकि उसके 3 सहयोगी बसंतगढ़ के घने बिहाली जंगल में फंसे हुए हैं। इस अभियान को ऑपरेशन बिहाली नाम दिया गया है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान शुरू किया। अधिकारियों के अनुसार इस समूह पर करीब 1 साल से नजर रखी जा रही थी। मामले में रक्षा प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सेना और पुलिस द्वारा जारी संयुक्त अभियान में एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। अभियान अभी भी जारी है। देश में दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों में बारिश हो रही है। अब तक सामान्य से 12.3% ज्यादा बारिश हो चुकी है। 26 जून से देश में सामान्य रूप से 134.3 मिमी बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 146.6 mm हो चुकी है। इस बीच देश में बारिश के चलते मौतों का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। हिमाचल के कुल्लू जिले में बादल फटने से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 से ज्यादा लापता हैं। मौसम विभाग के अनुसार देश के सभी राज्यों में आज बारिश का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहें लोकमत राजस्थान।